जर्मनी में शरिया लॉ लगाने की तैयारी थी। जर्मनी में इस्लामिक क्रांति करने की साजिश थी। कब्जा मैं ये थोड़ा सा 2 मिनट पीछे करो सिर्फ इसलिए कि हम लोग यहाँ तो लगा नहीं सके अपने पे, हमने कहा इधर नहीं लगा तो हम उधर जाके लगाते हैं। वाह, इस ब्लू मस्जिद की खूबसूरती के पीछे छिपा काला सच। हैम्बर्ग के इस इस्लामिक सेंटर पर पुलिस के एक्शन की खबर आग की तरफ फैली। जर्मनी गवर्नमेंट का आरोप है कि इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग का कनेक्शन लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह से। अगले को समझ नहीं आ रही कि मारना सही कह रहा था, वो समझता कि मारना सही है तो वो मार रहा है। अब मैं कह रहा हूँ कि यार क्योंकि बात करे, मैं बात तो करूंगा आगे से, इस समय वो बात तो करें क्योंकि उनको लग रहा है कि कब्जा करना गलत चीज है तो वो पीछे हट गए। यार पिछले वीडियो में भी तूने जस्टिफाई किया, इस वीडियो में भी जस्टिफाई कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग लेट्स होंगे। वेलकम टू ट्रू रिएक्ट्स। आज हम लोग आपके साथ डिफेंस डिटेक्टिव का वीडियो देखने लगे। बिल्कुल, जिस वीडियो का टाइटल जो है वो है जर्मनी ने आतंकी मस्जिदों को लगाया ताला लगाया, यानी कि जो ऐसी मस्जिदें जो कि दहशतगर्दी फैला रही हैं उनको लगाया ताला जर्मनी ने। देखेंगे आपके साथ जानेंगे आपके साथ मिलकर क्या असल में मामला है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप इनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके आप कर सकते हैं। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। जर्मनी में शरिया लॉ लगाने की तैयारी थी। जर्मनी में इस्लामिक क्रांति करने की साजिश थी। कब्जा करने। थोड़ा सा 2 मिनट पीछे करो सिर्फ इसलिए कि हम लोग यहाँ तो लगा नहीं सके अपने पे, हमने कहा इधर नहीं लगा तो हम उधर जाके लगाते हैं। वाह, शरिया। जर्मनी में शरिया लॉ लगाने की तैयारी थी। जर्मनी में इस्लामिक क्रांति करने की साजिश थी, कब्जा करने की साजिश थी, लेकिन यह साजिश नाकाम कर दी गई। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो दोस्तों, जर्मनी में हड़कंप मचा हुआ है जी। जर्मन गवर्नमेंट से लेकर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस तक में खलबली मच गई है। जर्मनी की सरकार ने देश के इस्लामिक सेंटर के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। एक साथ देश के कई शहरों में छापे मारे गए हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जर्मनी के इस्लामिक सेंटर में जर्मनी के खिलाफ ही रची जा रही थी साजिश। इसके साथ ही यह भी बताऊंगा कि जर्मनी अपने घर में बढ़ते खतरे को कैसे देखकर भी अनदेखा कर रहा है और उसकी लापरवाही उसी के देश पर बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है। इस खूबसूरत इमारत को देखिए। ये जर्मनी के हैम्बर्ग की इमाम अली मस्जिद, जिसे ब्लू मॉस्क के नाम से जाना जाता है, वो है। जर्मनी घूमने वाले लोग इस मस्जिद को देखने जरूर आते हैं। इसी खूबसूरत ब्लू मॉस्क की इस तस्वीर को देखिए। 24 जुलाई को इस मस्जिद पर जर्मन पुलिस ने रेड की। कई गाड़ियों से पहुंचे सैकड़ों पुलिस वालों ने इस मस्जिद को अपने कब्जे में ले लिया। असल में ब्लू मॉस्क केवल एक मस्जिद नहीं बल्कि हैम्बर्ग का इस्लामिक सेंटर है। इसे IZH कहा जाता है। आपको मस्जिद के बाहर लगे हुए IZH के बोर्ड भी नजर आ जाएंगे। 1950 के दशक में बनाई गई यह मस्जिद हैम्बर्ग की सबसे पुरानी मस्जिद है, लेकिन आज इस मस्जिद के चारों तरफ हथियारबंद पुलिस का पहरा है। जर्मनी ने इस मस्जिद को बंद करवा दिया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों जर्मनी की इस मस्जिद पर पुलिस ने छापा मारा है? क्यों इस मस्जिद को अपने कंट्रोल में लेकर उसे बंद कर दिया, उस पर लगा दिया ताला? क्यों मस्जिद के अंदर और बाहर सुरक्षा के इतने सख्त इंतजाम किए गए हैं? इन सवालों का जवाब इस ब्लू मस्जिद की खूबसूरती के पीछे छिपा एक काला सच है। हैम्बर्ग के इस इस्लामिक सेंटर पर पुलिस के एक्शन की खबर आग की तरफ फैल गई। असल में हैम्बर्ग के इस इस्लामिक सेंटर पर एक्शन का फैसला जर्मनी की सेंटर गवर्नमेंट का था। जर्मनी गवर्नमेंट का आरोप है कि इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग का कनेक्शन लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह से है। इतना ही नहीं, दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान और हिजबुल्लाह कनेक्शन वाले इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग जर्मनी में इस्लामिक कट्टरता को बढ़ाने में जुटा था ताकि जर्मनी में इस्लाम का राज स्थापित किया जा सके। जर्मनी ने साल 2020 में ही हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित कर देश में उससे जुड़ी किसी भी तरह की एक्टिविटी पर पाबंदी लगाई हुई है। 24 जुलाई को न केवल हैम्बर्ग में बल्कि फ्रैंकफर्ट, म्यूनिख और बर्लिन में भी पुलिस ने कार्रवाई की है। इन 4 शहरों में IZH से जुड़ी 50 से ज्यादा प्रॉपर्टीज पर एक साथ रेड की गई है और हैम्बर्ग की ब्लू मॉस्क के साथ साथ 4 और दूसरी मस्जिदों को भी बंद करा दिया गया है।
इन सभी मस्जिदों और प्रॉपर्टीज में न केवल जर्मनी में इस्लामिक कब्जे की साजिश रची जा रही थी, बल्कि इजराइल के खिलाफ लड़ाई में हिजबुल्लाह को सपोर्ट करने की रणनीति तैयार हो रही थी। जर्मनी के होम मिनिस्टर नैन्सी फेजर ने इस्लामिक सेंटर और दूसरी मस्जिदों पर हुई पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराया है। उन्होंने ट्वीट कर बताया है कि यह संगठन इस्लामिस्ट और टोटलिटेरियन यानी सर्वसत्तावादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करता है। यह आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है और आक्रामक गैर यहूदीवादी को बढ़ाता है। इसी वजह से हमें इन इस्लामिस्ट एक्टिविटीज को खत्म करना है। जर्मनी की डोमेस्टिक इंटेलिजेंस सर्विस के मुताबिक इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग के हेड 58 साल के मोहम्मद हादी मुफातेह सीधे ईरान को रिपोर्ट करता है। कुछ महीनों पहले उसे तेहरान से लौटते ही हैम्बर्ग एयरपोर्ट पर सीक्रेट लेटर्स के साथ अरेस्ट भी किया गया था। लेकिन अभी क्या हुआ कि जर्मनी ने इस्लामिक सेंटर पर इतना बड़ा एक्शन ले लिया। असल में जर्मनी में हुए इस जबरदस्त एक्शन के पीछे स्पेन की खुफिया एजेंसियों और पुलिस की एक कार्रवाई है। 18 जुलाई को स्पेन के सिक्योरिटी एजेंसीज ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया जो स्पेन में रहकर हिजबुल्लाह के लिए 1000 कैमकाजी ड्रोन्स बना रहा था। यह गैंग ड्रोन बनाने के लिए ऑनलाइन सामान भी मंगवा रहा था। सिक्योरिटी एजेंसीज को जैसे ही भनक लगी बड़ी संख्या में ऐसे सामान खरीदे जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल ड्रोन और विस्फोटक बनाने में किया जा सकता है, वो अलर्ट हो गई। स्पेन की इस एजेंसी को इस गैंग का लिंक जर्मनी में भी होने का पता चला। इसके बाद स्पेन और जर्मनी की सिक्योरिटी एजेंसीज ने एक साथ कार्रवाई करते हुए इस गैंग का खुलासा किया था। 3 लोगों की स्पेन से जबकि एक की जर्मनी से गिरफ्तारी हुई थी। है ना गजब। लेबनान से स्पेन की दूरी 3500 किलोमीटर से ज्यादा है। जर्मनी से भी लेबनान की दूरी 2700 किलोमीटर से भी ज्यादा है। लेकिन लेबनान के हिजबुल्लाह के लिए स्पेन में ड्रोन्स बनाए जा रहे थे। और सोचिए कि इनका नेटवर्क कैसा होगा कि 3500 किलोमीटर दूर 1000 से ज्यादा ड्रोन बनाकर वहां से लेबनान भेजे जाने वाले थे। तो हुआ यह कि ड्रोन मामले में जब 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई और उनसे पूछताछ हुई तो इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग का नाम भी सामने आया और इसके बाद इन मस्जिदों को सील करने की कार्रवाई की गई। सवाल उठता है कि ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना कि इस्लामिक सेंटर ने अचानक से आतंकवाद को सपोर्ट करना शुरू कर दिया होगा। जर्मनी में इस्लामिक क्रांति की साजिश रचनी शुरू कर दी होगी। वो सालों से अपने इस मिशन में लगे हुए होंगे। तो फिर जर्मनी के खुफिया एजेंसियों को क्या इसकी भनक नहीं लगी? बिल्कुल लगी थी। लेकिन मैंने शुरुआत में ही कहा था ना कि जर्मनी और वेस्ट के और भी कई देश अपने घर में बढ़ते इस्लामिक खतरे को लेकर आंखें मूंदे बैठे हैं। तो सब कुछ देखते समझते हुए भी जर्मनी इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग पर कड़े एक्शन लेने से बचता रहा। जर्मनी अभी इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग को लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह और ईरान से जोड़ रहा है और उसके मेन सेंटर समेत दूसरे ठिकानों पर रेड भी की है। लेकिन इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग समेत दूसरी कई मस्जिदों और इस्लामिक संगठनों पर पिछले कई सालों से आतंकी संगठनों के लिए काम करने के आरोप लग रहे थे। 9/11 के हमले को अंजाम देने वाले मोहम्मद अता और हैम्बर्ग सेल के दूसरे आतंकी हैम्बर्ग की तैयबा मॉस्क में जमा होते थे और हमले की प्लानिंग करते थे। 2010 में जर्मनी ने इस मस्जिद को बंद करवा दिया था। 2016 में जर्मनी ने इस्लामिस्ट ग्रुप 2 रिलीजन पर पाबंदी लगाई थी और इससे जुड़ी मस्जिदों और फ्लैट्स पर रेड की थी। तब इन मस्जिदों का आतंक इतना बढ़ गया था कि जर्मनी की एक पार्टी तो देश की सभी मस्जिदों को बंद करवाना चाहती थी। तब बहुत बवाल मचा था। इस पार्टी पर इस्लामोफोबिया का आरोप भी लगा था। 2022 में जर्मन रीजनल पुलिस ने खलीफा स्टेट नाम के इस्लामिक ग्रुप पर कार्रवाई की थी। देश भर में 50 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। तब 3 लोगों को हथियारों, प्रोपेगेंडा मटेरियल्स और 2,70,000 यूरो के साथ गिरफ्तार किया गया था। हैम्बर्ग की मस्जिदों के आतंकी कनेक्शन पहले भी सामने आ चुके हैं। यह साल 2022 की खबर है। तब भी जर्मनी ने हैम्बर्ग की ब्लू मॉस्क समेत कई मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई की थी। जुलाई 2023 में जर्मनी की फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट ने हैम्बर्ग के इस्लामिक सेंटर और ब्लू मस्जिद को एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन यानी कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन करार दिया था। लेकिन इसके बाद भी जर्मनी ने इस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था। पिछले साल नवंबर में हैम्बर्ग के इस्लामिक सेंटर समेत 55 ठिकानों पर रेड की गई थी। तब भी आरोप यही थे कि यह संगठन हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है। लेकिन रेड के बाद कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई जिससे संगठन पर कोई असर हो। इससे इस्लामिक सेंटर और उनके जैसे दूसरे कट्टरवादी संगठनों का मनोबल और ज्यादा बढ़ गया। एक रैली के दौरान लोगों पर चाकू से जानलेवा हमले किए गए थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक हमला करने वाला एक इस्लामिक कट्टरवादी था। खैर, अब जबकि स्पेन में हिजबुल्लाह के लिए ड्रोन बनाने के गैंग का खुलासा हुआ,
तब जाकर जर्मनी की नींद टूटी है और उसने इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग पर पाबंदी लगाई है और 4 मस्जिदों पर ताला जड़ दिया है। अब दुनिया भर में हाय तौबा मच रही है कि जर्मनी का इस्लामिक संगठन को बैन करना इस्लामोफोबिया है, लेकिन वो ये नहीं देखेंगे कि इन संगठनों ने इस्लाम की आड़ में आतंकवाद को कैसे बढ़ावा दिया है। तो इतने सालों के बाद जर्मनी ने कट्टरवादी इस्लामिक संगठन पर कोई ठोस एक्शन लिया है, और जर्मनी ही नहीं, वेस्ट की सभी कंट्रीज को इस बारे में बहुत गंभीरता से देखना होगा और कार्रवाई करनी होगी। ब्रिटेन, फ्रांस में शरिया कानून की मांग कई सालों से की जा रही है। रेडिकल इस्लामिक ताकतें तेजी से मजबूत होती जा रही हैं। इन देशों में मुस्लिम पॉपुलेशन भी तेजी से बढ़ रही है, और अगर इन देशों ने जल्द से जल्द इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठाए तो वो दिन दूर नहीं जब इन देशों को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए रिलीजियस वॉर छेड़ दी जाएगी। धार्मिक युद्ध होगा, मजहबी युद्ध होगा। और ये एक सबक है जो जर्मनी में हुआ है, ये उन कंट्रीज को एक सबक भी है कि कार्रवाई करो और इन जैसे मस्जिदों को सील करो, ताला लगाओ, और जरूरत पड़े तो जैसा चाइना में होता है डिमोलिश कर दो। क्योंकि चाइना में जब डिमोलिश हुई हैं, मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, चाइना में 16,000 से ज्यादा मस्जिदें डिमोलिश हो चुकी हैं, लेकिन किसी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने चूं तक आवाज नहीं उठाई। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि मस्जिदों के मस्जिद समतल कर दिए गए। वो इसलिए किया गया क्योंकि चाइना समझ गया है कि यहां पर क्या खेल चलते हैं, और अब जर्मनी को भी समझ में आ रहा है, तो उसने इन मस्जिदों पर ताला लगाया, सील कर दिया। तूने भी क्या बोला? पैसा कि चाइना के बारे में क्यों किसी ने चूं तक नहीं की, बाकी किसी चलो हुकूमत ने दे दिए, हुकूमत को पैसे मिल गए, तो उसने नहीं बात की। तो जो यहाँ के जो मौलवी बंदे बैठे हुए हैं, तो वो तो बात करेंगे ना। नहीं ना की क्यों नहीं की? किससे की? मैं कर रहा हूँ। वो इसलिए किया गया क्योंकि चाइना समझ गया है कि यहां पर क्या खेल चलते हैं, और अब जर्मनी को भी समझ में आ रहा है, तो उसने इन मस्जिदों पर ताला लगाया, सील कर दिया। अब दूसरे देश भी जर्मनी को देखकर सीखेंगे, फॉलो करेंगे, और जहां जहां जिन जिन मस्जिदों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ऐसे कनेक्शन सामने आ रहे हैं, उन सबको सील किया जाएगा, उन सबको निकाल बाहर किया जाएगा, ये गारंटी है। तो अभी देखते रहिए। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा, जो मैंने वीडियो रोक के भी बात की थी स्टार्ट में, वो बात ये थी शरिया के हवाले से कि ये लोग वहाँ शरिया लगाना क्यों चाहते हैं। तब पूरी बात कि अगर इनके अपने मुल्क में जहाँ ये लोग पैदा हुए हैं, जहाँ से इनके कनेक्शन हैं, ये लोग वहाँ पे ही नहीं लगा पा रहे। शरिया मतलब पहले बताओ। शरिया मतलब ये कि इस्लामी कानून के मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, उसको हमने संविधान में शामिल करना है, उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करना है कि जो इस्लाम के कानून है उसके मुताबिक हुकूमत फैसले करे। ठीक है, ये मतलब है शरिया का। तो ये लोग जब यहाँ नहीं लगा पाए तो वहाँ जाके क्यों लगाते हैं? कोई जवाब है क्या? जवाब देना है, बता। कहने लगा था काजनी मारनी। बता। सवाल दोबारा पूछ। सवाल ये है कि ये लोग जब अपनी जगह पे शरिया नहीं लगा सके या नहीं लगा पा रहे, तो ये किस मुंह से उधर जाके लगाते हैं जहाँ से इनका डायरेक्ट कनेक्शन भी नहीं है। वो इस तरह ना कि वो, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर ये काम नहीं हुआ तो चलो हम जगह चेंज करके देखते हैं, शायद हमारा काम वहाँ पे बन जाए। ये वजह नहीं ये यार, लेकिन ना देख, उससे पहले मैं एक और बात करना चाह रहा हूँ। नहीं वो करे तो वही इसका तो जवाब दे दे। यही जवाब था। हाँ चल ठीक है, बात कर अगली। हाँ बात मैं ये करना चाह रहा था कि अब देख, ये गलत है सही है, इसको एक दफ़ा रख दे साइड पे। लेकिन दुनिया में ऐसा भी होता है बहुत सारी जगहों पे कि जो गलत चीज़ भी होती है उस पर भी वो भी भारी पड़ जाती है कि नहीं? जैसे कि ब्रिटिश ने जब आके क्या उसको बोलते हैं, सब कॉन्टिनेंट पे किया, और गलत चीज़ थी लेकिन हुआ। हाँ हुआ। हो तो ये भी रहे जो ये लोग कर रहे हैं। एक मिनट, जब ब्रिटिश लोगों ने, अंग्रेज़ों ने, गोरों ने जब सब कॉन्टिनेंट पे आके जुल्म किया, इस तरह से कब्जा किया, तो कोई बंदा नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? नहीं बोले सारे, लेकिन उस तरह नहीं बोला, और इन्होंने बड़ी अपनी वहाँ पे यशी की। नहीं तो अब एक गलत चीज़ है, गलत चीज़ को हम गलत चीज़ करके तो नहीं ना उसका बदला लेंगे। एक मिनट, तो मैं पहले कह रहा हूँ कि गलत चीज़ है। वो दौर और था, आज का दौर और है। आज चीज़ें काफ़ी बेहतर हो चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी हैं, जो लोगों के माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हैं। पहले चीज़ें तो बड़ी अजीब सी भी होती थी। आज के टाइम पे क्या कोई अपनी पर्सनल आर्मी किसी कंट्री में रहते हुए बना सकता है? नहीं ना। नहीं, लेकिन पहले बना सकते थे। पहले क्या है कि अगर कोई भी बादशाह है उसके अंडर रहते हुए कोई भी
अपनी मजबूत सिस्टम उसके अंदर बना सकता था, उसमें रोक टोक इस तरह नहीं थी। और जाहिर है जब खतरा लगेगा वो पकड़ तो लेंगे, लेकिन आज के टाइम पे एक आम आदमी क्यों मतलब उस तरह वो सही है, लेकिन जैसे वहां से बाबर आता है आके अपना सारा कब्जा कर लेता है, इस तरह तो अब नहीं हो सकता ना। एक बंदा उठता है और बोले कि भाई मैंने पूरे इंडिया पे कब्जा कर लेना है, तब ऐसे था, एक बंदा उठता था बोलता था मैंने ये कब्जा करना है, अगर उसमें इतनी काबिलियत होती थी, इतनी समझ होती थी, वो कर लेता था। अबे वो सही है, मेरी बात सुनना, चीजें टाइम के साथ चेंज हो गई होती हैं, लेकिन फिर तो इस तरह पहले के ज़माने, एक पहले मेरे को पूरी बात कर लेने दे, अंग्रेज़ों ने आके कब्जा किया, अब एक तरह का मुस्लिम मोमिन जो कहता है कि यार हमको ऐसे करना है, तो वो कर रहा है, तो आप लोग खामोशी से बैठो उस तरह। कौन खामोशी से बैठे? अंग्रेज़ों की बात कर रहा हूँ। खामोशी से क्यों बैठे? क्योंकि वो लोग खुद उस चीज़ को गलत कहते हैं। वो लोग क्यों इतना टॉलरेट करते हैं, क्यों इतना बर्दाश्त करते हैं? इसलिए तो करते हैं कि उनको इस बात का पता है कि हमारी पिछली नस्ल ने अच्छा नहीं किया था, तो इसलिए वो लोग कहते हैं कि हमें इस तरह नहीं। यार वैसे ना, या तो इस बर्दाश्त को सामने रखते हुए, अच्छा मैं यहाँ पे एक बात बोलूंगा, वो जब वो उस चीज़ को खुद गलत समझे, दूसरे को क्यों करने दें, वो भी अपनी जगह पे है भी सवाल। मैं यहाँ पे एक बात बोलूंगा कि मुझे नहीं पता कि मैं अभी बात सही करने लगा हूँ कि नहीं, लेकिन मेरे को ये होता है कि यार मेरे को ये समझ में नहीं आती कि आज अगर मेरे को समझ नहीं आ रही कि मारना गलत है कि सही है, मैं समझता हूँ मारना सही है, आज मैं मार रहा हूँ, सही है, क्योंकि मुझे लगता है कि मारना सही है। 4 दिन के बाद मेरे को समझ आती है कि मारना गलत है, लेकिन अब अगले को समझ नहीं आ रही कि मारना सही गलत है, वो समझता है कि मारना सही है, तो वो मार रहा है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि यार क्योंकि बात करे, मैं बात तो करूंगा आगे से, इस समय वो बात तो करें, क्योंकि उनको लग रहा है कि कब्जा करना गलत चीज है, तो वो पीछे हट गई है। पिछले वीडियो में भी तूने जस्टिफाई किया, इस वीडियो में भी जस्टिफाई कर रहा है कि अब मोमिनो, इसका मतलब पता है क्या, मैं आसान लफ्जों में बताता हूँ कि मोमिन थे अपने राइट पे, दहशतगर्दी को नहीं, और क्या मतलब है कि आज इनको समझ नहीं आ रही तो इनको बर्दाश्त करना चाहिए। नहीं, ये गलत कर रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं इसका ये पहलू भी तो बनता है ना, पहलू वो बनता है, लेकिन उस पहलू से हम लोग देख नहीं ना सकते, वो गलत पहलू है कि इस तरह तो किसी को, फिर कल इनको समझ आ जाएगी, परसों हिंदू उठ जाएगा, उसको समझ आ जाएगी, उसके बाद फिर क्रिश्चियन उठ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे पूरी दुनिया में यही काम चल रहा है। कहाँ ये चल रहा है? पहले कैसा निजाम था जो मैंने नहीं, सिर्फ इस मामले को आज छोड़ बाबर उठ के दिखाए कोई, सिर्फ इस मामले को छोड़ दे। अब देखना पुराने ज़मानों में जितने जंगें होती थी बड़े आम से, World War I हुई, 2 हुई, आज क्यों नहीं हो रही? आज जंगें हो रही लेकिन छोटे लेवल पे हो रही हैं। हालांकि उनको इस बात का पता है कि जंग नुकसान देती है, लेकिन फिर भी फ़लस्तीन पे अटैक हुआ, फ़लस्तीन ने इसराइल पे अटैक किया, क्यों किया? शक्लें उसकी चेंज हो गई, लेकिन हम अब्दमन किसी भी लेवल पे हम इनको जस्टिफाई तो नहीं ना कर सकते। यार एक चीज है, गलत है, जो जब हमारे बंदे गलत करते हैं तो हमें उनको गलत कहना चाहिए। मैं गलत कह रहा हूँ, ठीक है, तो फिर हम इसको बात खत्म हो जाती है, तो गलत कह रहे, फिर उनको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? जस्टिफाई नहीं कर रहे, लेकिन मैं वैसे बात करूँ कि उनका माइंड किस तरह काम कर रहा होगा, मैं वो सोच रहा था। अब देखो ना, ये इनकी जो हरकतें, बस ये क्या बंदा कह सकता है कि मस्जिदें जाके जो है, फिर ये मस्जिदों को इन्होंने ताला लगाया, तो फिर यहाँ पे पाकिस्तान में, इंडिया में और बांग्लादेश में फिर मुसलमानों को इस बात की तकलीफ होती है कि यार ये इन्होंने ताला क्यों लगाया। फिर इस्लामोफोबिया के स्टैंडर्ड, इस्लामोफोबिया का टैग लेके सामने आए थे कि लोगों को तो इस्लाम से बड़ा डर है। जो हरकतें वहाँ पे होती आ रही हैं, जितनी रिपोर्ट्स उसने दिखाई हैं आलोक ने, तो वो तो कब से आ रही है, वो तो उनकी हिम्मत है कि वो लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, बेशक गलत कर रहे हैं, वो तो कब से उन्होंने तो एंड इसी ब्लू मॉस्क का हम इस फिलहाल इसकी बात कर रहे हैं, जो कि 50 से ऊपर मस्जिदों में रेड हुई है, 4 मस्जिदें उन्होंने बंद की हैं, उनको सील किया है, उसमें से एक मस्जिद ब्लू मॉस्क है। ब्लू मॉस्क के रेफरेंस पुराने 2, 3, 4, 5 सालों से आ रहे हैं, और वो लेकिन वो बर्दाश्त कर रहे हैं। बर्दाश्त किया उन्होंने। तो ये ऐसा तो नहीं है कि वो लोग एकदम उठे और आज ये सारा सीन, वो बर्दाश्त कर रहे हैं, ये बाज नहीं आ रहे, तो फिर उन्होंने सील कर दिया, तो अब फिर आप रोने लग गए, रोने लग जाएंगे भी जैसे जैसे मुसलमानों को आगे पता चलेगा। अच्छा, एक तो बात मैंने वो बोलना है कि यहाँ पे कोई बात बोलूँगा कि वैसे देख लो अपनी हरकतें, फिर कहते हैं कि यार दुनिया में ऐसे होता है। क्या हुआ? करतूत देख लो ना, मतलब मॉस्क बंद कर दी, मस्जिद बंद कर दी, मस्जिद नहीं, मस्जिद उन्होंने बंद करनी है जब वो गलत। तो मैं उनको ही बोल रहा हूँ ना कि अपनी हरकतें देख लो, तुम लोग जगह कोई और नहीं मिली। वो मतलब जगह कोई और का यार मेरा कहने का मतलब ये कि जगह का मतलब ये नहीं कि वही मस्जिद वाली बात कर रहा हूँ, ये कहने का मतलब कोई और करने का काम नहीं मिला, ये बोल रहे यार, काम वही करो, जगह कोई और ढूंढो। मतलब तो ये हुआ ना कि मस्जिद हमने बचानी है, काम नुकसान हमने पहुंचाना है, वो हमारा मेन टारगेट है। लेकिन इस उल्टा बोल गया तू, सही कह रहा है कि मतलब देख लो यार, दिखा रही हो जाती गलती, लेकिन ये है कि जो, और वो ड्रोन भी पता है कौन से, वो कामाकाजी ड्रोन जिनकी वो बात कर रहे हैं, वो ड्रोन है जो कि उड़ता है। ड्रोन आमतौर पर रेकी के तौर पे इस्तेमाल होता है, सर्विलांस के लिए इस्तेमाल होता है, या सर्विलांस के साथ अगर किसी जगह रॉकेट फायर करना हो, बगैर पायलट के जो जहाज होता है उसको हम ड्रोन समझ सकते हैं आसान लफ्जों में। ये वो है ड्रोन होता ही वो है, लेकिन ये वो ड्रोन है जो कि उड़ता भी बैठता है। नहीं, ड्रोन में तो बंदा बैठता ही नहीं, ड्रोन बैठता है भनरी टेक्नोलॉजी। जहाज में बंदा बैठता है, ड्रोन में नहीं बैठता। ड्रोन में ऐसा ड्रोन बन रहा है,
पता नहीं वो चाइना बना रहा है वो जहाज है। अच्छा ठीक, कोई रिवर्स थोड़ी आएंगे, वो लोग मान आगे ले जाएंगे तू ना। अच्छा चल ठीक है सुन ले, तुझे इतनी उलझन की हो रही है, बात सुन ले तू भी। तो ये ड्रोन आमतौर पे जितने भी होते हैं वो ड्रोन सिर्फ उड़ते हैं और जाके रेकी करते हैं और फायर करते हैं टारगेट पे। और अगर रेकी के अलावा उनका और टास्क भी हो, कुछ रेकी वाले होते हैं, कुछ टारगेट वाले भी होते हैं, वो जाते हैं जाके रेकी करके आते हैं, एक तरह के ड्रोन है। दूसरे जाते हैं जाके रेकी करते हैं, देखते हैं किस जगह टारगेट करना है, जाके टारगेट भी करते हैं, फिर वापस आए थे रॉकेट से टारगेट करते हैं। ये वो ड्रोन है जो कि खुद ही रॉकेट है। ये अगर ऊपर है ना इस तरह उड़ रहा है और इसने खुद मिसाइल बन जाना है, इसने खुद जाके लगना है, खुद जाके फटना है। ये उस ड्रोन की है। तो मस्जिदें वो बंद ना करे तो क्या करे? वो ड्रोन ही रॉकेट है। वो ड्रोन इटसेल्फ वो अपने आप में खुद बम है, उसके साथ बम नहीं लगा हुआ, वही बम है। वो जाके सीधा ड्रोन बम भी उड़ रहा है इससे, बम उड़ रहा है। यानी कि वो उसका सारा टू इन उन्होंने वन है। हाँ, वो मतलब बहुत एडवांस ड्रोन है। ये कामाकासी ड्रोन होता है कि वो खुद ड्रोन भी है, वो बम भी है, वो सब कुछ है। बाकी ड्रोन में होता है वो ड्रोन है, उसके नीचे मिसाइल लगे होते हैं, अलग होता है वो। लेकिन ये इटसेल्फ खुद बम है, ये खुद रॉकेट है। ये ज्यादा बड़ा होगा। इसका साइज कितना है वो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन पिक्चर के अंदर तो छोटा सा लग रहा है। इसकी जो फीचर्स हैं वो बहुत वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। आमतौर पे हर ड्रोन की अलग अलग होती है, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। इसका मैंने एग्जैक्ट साइज नहीं देखा कितना है, लेकिन इसकी जो स्पेसिफिकेशन है, जो इसकी खसूसियत है, वो ये है कि ये खुद ही रॉकेट है और ये कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी में उस तरह है, बेशक उल्टी तरफ से, लेकिन है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा गलत है, इस तरह बंद ही एक करना। ड्रोन ऐसा भी बन रहा है भैया जिसे बंदा सिर्फ एक बंदा बैठ के जा सकता है। यार वो तो जहाज में भी जाता है, वो फिर जहाज हुआ कि ड्रोन हुआ? सिर्फ एक बंदा। जहाज में भी एक बंदा बैठ सकता है, ये फाइटर जेट होते हैं। बन रहा है यार, तू ही मान ले उसको। यार मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि एक वो ड्रोन ही है। उस ड्रोन वो आप कहेंगे ना कि मेरे घर में आ जाए, घर में आ जाएगा, बैठेगा और उड़ भी जाएगा। वो ड्रोन वो बोल पैसेंजर ड्रोन बन रहा है। हाँ इस तरह बोलना मैं तो वही मैं कह रहा हूँ। तूने कहा ड्रोन बन रहा है। अच्छा, इस वाले वीडियो में फिर इतना ही मिलेंगे, फिर हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।